एक इटली प्रवासी 10 साल बाद देश में आया और देखा कि उसकी पत्नी के घर में 3 बच्चे हैं। फिर उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और कहानी का आखिरी ट्विस्ट आपके दिल को छू जाएगा। कमेंट में बता दीजिए आप दुनिया के किस कोने से हमारी कहानी देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत के एक सुंदर गांव रामपुर। उसी गांव के एक गरीब परिवार का अनाथ लड़का अर्जुन। पिता की छोड़ी हुई टिन की छत वाली झोपड़ी और एक छोटा सा आंगन छोड़कर उसके पास और कुछ नहीं था। वह चाहता था ऐसा जीवन जहां उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान न होना पड़े। अर्जुन जैसा सुडौल शरीर वाला था, स्वभाव से भी उतना ही मेहनती था। उसी अर्जुन की जिंदगी में एक दिन बसंत की हवा की तरह आई प्रिया। पास के गांव की लड़की प्रिया, रूप में अनोखी और दिल से भी बहुत सुंदर। अभाव वाले घर में प्रिया के चेहरे पर हमेशा एक नम्र मुस्कान रहती थी। परिवार के कहने पर दोनों का विवाह हो गया। शादी के बाद प्रिया ने अपने हाथों की छुअन से अर्जुन के छोटे से संसार को स्वर्ग बना दिया। सुबह उठकर आंगन झाड़ना, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना और अर्जुन के लिए प्यार से खाना परोसना, यही था प्रिया का छोटा संसार। अर्जुन खेत का काम करके थक हार कर घर लौटता तो प्रिया द्वारा दिया गया एक गिलास पानी और मुस्कुराता चेहरा उसकी सारी थकान मिटा देता। शादी को महज 6 महीना हुआ था। इसी बीच गांव के एक रिश्तेदार के माध्यम से अर्जुन का इटली का वर्क परमिट वीजा हो गया। जितनी भी जमीन जायदाद थी सब गिरवी रखकर अर्जुन ने इटली का टिकट कटा लिया। जाने वाली रात दोनों के लिए बेहद दर्द भरी थी। प्रिया सारी रात सोई नहीं। अर्जुन की पुरानी शर्तें बैग में रखते रखते उसके दोनों आंखों से आंसू बरस रहे थे। अर्जुन ने प्रिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रो मत, मैं तो सिर्फ हमारे अच्छे भविष्य के लिए जा रहा हूं। 10 साल मुझे समय दे दो, मैं बहुत बड़ा बनकर लौटूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। प्रिया ने नम आंखों से सिर हिलाया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब अर्जुन इटली के लिए रवाना हो रहा था तो उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से कलेजा निकालकर ले जा रहा है। लेकिन सुनहरे भविष्य के सपने के लिए उसने इस दर्द को स्वीकार कर लिया था। इटली पहुंचने के बाद अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। रोम की ठंड, भाषा की समस्या और कर्ज का बोझ सब मिलाकर पहले कुछ महीने उसके लिए नरक यातना जैसे थे। दिन में रेस्टोरेंट में बर्तन धोना और रात में खड़े खड़े गुलाब के फूल या छाता बेचना, क्या क्या नहीं किया उसने। कभी कभी रात को सोने की जगह भी नहीं मिलती। पार्क की बेंच पर ठंड में कांपते हुए अर्जुन सिर्फ प्रिया का चेहरा याद करता। प्रिया का वो मुस्कुराता चेहरा ही उसे जीने की लड़ाई लड़ने की ताकत देता। हाड़तोड़ मेहनत की सारी कमाई वो नियमित रूप से प्रिया के पास भेज देता। धीरे धीरे अर्जुन की किस्मत बदलने लगी। उसे वैध कागजात मिल गए, एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। रामपुर गांव में अर्जुन द्वारा भेजे गए पैसे से टिन की झोपड़ी की जगह खड़ी हो गई एक सुंदर, एक मंजिला पक्की इमारत। गांव वाले अर्जुन और प्रिया की किस्मत देखकर ईर्ष्या करने लगे। इधर देश में प्रिया की जिंदगी बिल्कुल अकेलेपन में कट रही थी। पक्का मकान, महंगे सामान और अलमारी भर साड़ियां, सब कुछ था उसके पास। बस वो इंसान ही नहीं था जिसके लिए ये सब था। अर्जुन से उसकी बात सिर्फ फोन पर होती। वीडियो कॉल पर अर्जुन का थका चेहरा देखकर प्रिया अकेले में रो पड़ती। अर्जुन के इटली जाने को लगभग 9 साल हो चुके थे। वैध कागजात हाथ आने के बाद अर्जुन के देश लौटने की बात भी पक्की होने लगी थी। 10वें साल में आकर आखिरकार वो देश लौटने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच रामपुर गांव के लोग अचानक एक दिन हैरान होकर देखने लगे कि प्रिया के बड़े खाली घर में 3 बच्चे खेल रहे हैं। 8 साल का एक लड़का जिसका नाम आरव, 5 साल की लड़की रिया और सिर्फ 9 महीने की बच्ची टीना। कहां से आ गए ये 3 बच्चे? किसके बच्चे हैं? प्रिया किसी को साफ साफ कुछ नहीं बताती। बस बेहद प्यार से वो तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगी। आरव और रिया को वो खुद स्कूल में दाखिला दिलवा आई और छोटी टीना को बड़े प्यार से पाल रही थी। बच्चे तीनों भी पूरे दिन मां कहकर प्रिया को घेरे रहते। प्रिया ने सोचा था कि जब अर्जुन देश लौटेगा तो ये 3 बच्चों को दिखाकर
वो अपने पति को एकदम चौंका देगी। इसलिए फोन पर बात करते समय वो अर्जुन को इन 3 बच्चों के बारे में नहीं बताती। वो सिर्फ रहस्य भरी मुस्कान के साथ कहती, जब तुम देश आओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज है जो देखकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। अर्जुन दूर विदेश में बैठकर हंसता और सोचता कि प्रिया शायद नई जमीन खरीद ली है या घर में नया डिजाइन करवा रही है। उसे सपने में भी नहीं आया कि देश में उसके बड़े घर में क्या रहस्यमयी घटना हो रही है। अर्जुन की छोटी बहन सीमा का ससुराल पास के गांव में ही था। भाई की इतनी तरक्की, इतना पैसा, सब सीमा को आंखों में कांटे की तरह चुभता था। उसकी सबसे बड़ी नाराजगी प्रिया से थी। भाई सारा पैसा प्रिया के नाम भेजता है। प्रिया घर की मालकिन बन गई है। ये सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। बीच बीच में सीमा अर्जुन के घर आती और मौका मिलते ही प्रिया को कड़वी बातें सुनाती। एक दिन सीमा अर्जुन के घर आई और देखा कि आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं और प्रिया बरामदे में बैठकर 9 महीने के बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चे प्रिया को मां कहकर पुकार रहे थे। सीमा की आंखें कपाल पर चढ़ गईं। वो समझ नहीं पाई कि इतने सारे बच्चे प्रिया के घर में क्यों हैं और वो उसे मां क्यों कह रहे हैं। प्रिया के रहस्यमयी चुप्पी को सीमा के कुटिल दिमाग ने एक भयंकर साजिश का रूप दे दिया। उसने सोचा, ये सुनहरा मौका है प्रिया को अर्जुन की जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का। घर लौटकर उसी रात सीमा ने इटली में अर्जुन को फोन किया। भैया, तू देश आने का सपना देख रहा है, अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है, और तेरी बीवी यहां क्या खेल खेल रही है तुझे पता भी नहीं। सीमा रोते रोते गले से बोली। अर्जुन चौंक गया। क्या कह रही है तू? प्रिया ने क्या किया? तू देश में नहीं है, 10 साल होने को आए, और तेरी बीवी इन 10 सालों में 3 बच्चों की मां बन बैठी है। पूरा गांव थू थू कर रहा है। तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया है, किसी और मर्द के साथ गंदगी की है भाई। सीमा की बातें अर्जुन के कानों में गरम शीशे की तरह उतर गईं। वो चीख उठा, झूठ बोल रही है, प्रिया ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन सीमा ने उसे यकीन दिलाने के लिए तरह तरह की झूठी कस्में खाईं। तू यकीन न करे तो अचानक देश आ जा, किसी को मत बताना, अपनी आंखों से देख लेना कि तेरी सती साध्वी बीवी दूसरे मर्द के जन्मे बच्चों के साथ संसार बसाए बैठी है। सीमा के इस एक फोन कॉल ने अर्जुन के 10 साल के प्रवास जीवन के सारे सपने, सारे त्याग और विश्वास को एक पल में चूर चूर कर दिया। जिस प्रिया के चेहरे को याद करके वो इटली की बर्फीली सड़कों पर सोया, जिस प्रिया की खुशी के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान की, उसी प्रिया ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया। अर्जुन के सिर के अंदर खून उबलने लगा। उसने प्रिया को फिर कोई फोन नहीं किया। सारी रात वो बंद कमरे में पागलों की तरह चहलकदमी करता रहा। उसे लगा उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ और धोखा है। देश लौटने की जो तारीख तय थी, बहन की बात सुनकर गुस्से में अंधा होकर उसने उससे पहले ही कंपनी के बॉस से छुट्टी ले ली। दिल्ली की पहली फ्लाइट का टिकट कटवा लिया। किसी को कुछ बताए बिना तय समय से पहले ही वो देश लौट रहा था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था प्रिया का ये घोर विश्वासघात। दिन बेहद गर्म और उमस भरा था। चारों तरफ थम थम सा माहौल था। जब अर्जुन रामपुर गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। किसी को कुछ बताए बिना अर्जुन सीधा अपने सपनों वाले पक्के मकान के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, जिस मकान की हर ईंट में उसका पसीना मिला था। दरवाजा बंद था। अर्जुन ने एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन की नजरें स्थिर हो गईं। ड्राइंग रूम के कारपेट पर बैठी हुई थी प्रिया। 9 महीने की टीना को गोद में लेकर खिला रही थी और पास में आरव और रिया तस्वीरें बना रहे थे। अर्जुन के पैरों की आवाज सुनकर प्रिया ने सिर उठाया। समय से पहले अपने पति को सामने देख प्रिया की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठीं। उसने बच्ची को एक तरफ रखकर दौड़कर आना चाहा। अर्जुन, तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं? देखो, ये देखो तुम्हारा सरप्राइज। लेकिन प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन का हाथ जोर से प्रिया के गाल पर पड़ा। ठड़! जोरदार थप्पड़ खाकर प्रिया छिटक कर फर्श पर गिर गई। उसके होंठ फट गए और खून निकल आया। तीनों बच्चे डर से चीख कर रोने लगे। अर्जुन गुस्से से कांपते हुए गरजा, सरप्राइज? हाँ,
बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तूने मुझे। मैं विदेश में कुत्ते की तरह मेहनत करता रहा तेरे लिए, और तू यहां मेरे पैसे पर अपने अवैध बच्चों को पाल रही है। बेवफा औरत। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके चारों तरफ की दुनिया एक पल में खाली हो गई लगी। वो फटी फटी आंखों से अर्जुन की लाल आंखों को देखती रह गई। जिस पति के लिए उसने 10 साल तपस्या की तरह काटे, वो उसे ये अपमान दे रहा है। अपमान, गुस्से और शारीरिक दर्द से प्रिया के गले से कोई आवाज नहीं निकली। निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। अर्जुन पागलों की तरह चीखते हुए प्रिया के बालों का जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे के बाहर सड़क पर फेंक दिया। तीनों बच्चों को भी बाहर निकाल दिया, फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया रास्ते पर पड़ी रही। उसके दोनों तरफ डर से सिमटकर रो रहे थे आरव और रिया। गोद में चीख रही थी छोटी टीना। प्रिया सिर्फ खाली नजरों से आसमान की तरफ देखती रही। उसके इतने सालों का प्यार, सब कुछ एक पल में धूल में मिल गया। अर्जुन की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी दौड़कर आ गए। आंगन में भीड़ जुट गई। गांव के बुजुर्ग स्कूल मास्टर फिरोज साहब आगे बढ़े और दरवाजे पर धक्का दिया। अर्जुन! अर्जुन! दरवाजा खोल! तू पागल हो गया है क्या? अर्जुन ने दरवाजा खोलते ही फिरोज साहब गुस्से से फट पड़े। तूने क्या कर दिया अर्जुन? 10 साल बाद देश आकर अपनी देवी जैसी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन फफक कर रो पड़ा। वो बेवफाई कर रही है मास्टर चाचा। उसने मुझे धोखा दिया है। वो बच्चे उसके अवैध हैं। फिरोज साहब ने अर्जुन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। दर्शकों के मन में जमा रहस्य का जाल एक पल में फट गया। उन्होंने कहा, चुप कर मूर्ख। तेरी बहन सीमा के जहर भरे शब्दों में आकर तूने अपना सोने जैसा संसार तोड़ दिया। अरे वो बच्चे प्रिया के गर्भ के नहीं हैं, वो एतिम हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। आसपास के लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे। फिरोज मास्टर बोलते गए, 6 महीने पहले रामपुर के पास वाले गांव में जो भयंकर आग लगी थी, याद है? उसी आग में कई परिवार जलकर राख हो गए थे। उन 3 बच्चों के माता पिता भी उसी आग में जलकर मर गए। उनके कोई अपना नहीं बचा था। रिश्तेदारों ने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। जब कोई उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ, तो तेरी बीवी ने जान पर खेलकर उन बच्चों को बचा लिया और अपने बच्चों की तरह गोद में ले लिया। अर्जुन निरुत्तर खड़ा रह गया। उसे लगा उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है। फिरोज मास्टर आगे बोले, तेरे भेजे पैसे से कभी खुद के लिए एक अच्छी साड़ी भी नहीं खरीदी उसने। सिर्फ इस गांव के गरीबों और एतिमों की सेवा करती रही। वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। सोचा था तुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। देश आकर ये महान काम देखकर तू बहुत खुश होगा। यही उसने तेरे लिए सरप्राइज रखा था। और तूने सीमा की बात सुनकर अपनी बीवी को चरित्रहीन कह दिया। ये बातें अर्जुन के कानों में बम की तरह फट रही थीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन बुदबुदाया, एतिम प्रिया के बच्चे नहीं। आसपास की महिलाएं बोलीं, तेरी बहन सीमा तो जलती भुनती रहती थी हसद से। उसी ने झूठ बोलकर तेरा संसार तोड़ा है। अर्जुन का सीना चीर रहा था। उसने क्या कर दिया? गुस्से में अंधा होकर, बिना सोचे समझे, बहन की बात पर यकीन करके उसने 10 साल की मेहनत से बनाया प्यार खुद ही तोड़ दिया। अर्जुन पागलों की तरह गांव की सड़क पर दौड़ पड़ा। उसने एक व्यक्ति से सुना कि प्रिया बस पकड़ने हाईवे की तरफ गई है। बिना एक पल देरी किए अर्जुन हाईवे पर दौड़ गया। सड़क के किनारे उसने प्रिया को देखा। गोद में छोटी टीना, दोनों तरफ आरव और रिया को पकड़े वो बस का इंतजार कर रही थी। अर्जुन की आवाज सुनकर प्रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। अर्जुन दौड़कर गया और प्रिया के दोनों हाथ पकड़कर जोर से अपनी छाती से लगा लिया। 10 साल की जमा हुई तकलीफ और अपनी गलती के पछतावे में वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो प्रिया। मैं अंधा हो गया था। मैं पशु से भी बदतर हो गया था। प्रिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जिस पति के लिए उसने 10 साल इंतजार किया, उसे इस तरह रोते और छाती से लगाते देखकर उसका सारा अभिमान पिघल गया। उसने भी दोनों हाथों से अर्जुन को कसकर जकड़ लिया और फफक कर रो पड़ी। मैं तो इन बच्चों को तुम्हारे लिए उपहार की तरह पाल रही थी, प्रिया रोते हुए बोली। तुमने तो एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अर्जुन ने आंखें पोंछकर दोनों हाथों से आरव और रिया को छाती से लगा लिया। उसी रात अर्जुन और प्रिया
तीनों अनाथ बच्चों को लेकर अपने घर लौट आए। संदेह और झूठ का जो काला बादल उनके जीवन में क्षण भर के लिए आया था, वो प्यार की बाढ़ में हमेशा के लिए बह गया। सीमा का झूठा चेहरा सबके सामने खुल जाने के बाद वो कभी अर्जुन के घर की तरफ मुंह नहीं किया। रामपुर गांव में अर्जुन और प्रिया का घर अब 3 बच्चों की हंसी से गूंज रहा है। 10 साल की प्रवास की सारी तकलीफ सार्थक हो गई। संदेह किसी भी रिश्ते को पल भर में बर्बाद कर सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास उस टूटे रिश्ते को जोड़कर और भी मजबूत बना सकता है। अर्जुन और प्रिया की जिंदगी इसका एक सुंदर उदाहरण बन गई। गल्प कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। दिल छू गई हो तो अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद।